आदम पर उपचुनाव जो है हरियाणा के विधानसभा में अगर बात करें सबसे हॉट सीट है और इस वक्त जिस तरह से चर्चा बनी हुई है इसको लेकर खास तौर पर तब जब कुलदीप बिश्नोई आदमपुर की जनता जिनको उन्होंने चुनकर भेजा था और वो बीच में अब दूसरी पार्टी में जा चुके हैं और अब ये चुनाव की घोषणा हुई है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी। जिस तरह से आज बैठक भी हुई, क्या रणनीति तैयार की गई है आदमपुर उपचुनाव को लेकर? पूरे प्रदेश की जनता इस चुनाव को देख रही है। आज हमारे पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी प्रमुख नेताओं की, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, हमारे पीसीसी डेलीगेट, जो प्रमुख नेता हैं प्रदेश के, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो प्रकोष्ठ हैं उनके भी अध्यक्ष, सभी उनको बुलाया गया था और सभी में बड़ा भारी जोश और उत्साह था आदमपुर चुनाव के लिए। और सभी में उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, गांव वाइज, बूथ वाइज, सबको वो टारगेट और वो उनको दिया गया है वहाँ पर, तो वो सभी लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो है ना उसका सुपरविजन के लिए डॉक्टर केवी सिंह की ड्यूटी लगाई है और ज़्यादातर सभी गांवों में विधायक, पूर्व विधायक, बड़े नेता हैं उनकी ड्यूटी इंचार्ज के रूप में और उनके साथ में सहयोगी के रूप में और दूसरे जो नेता हैं उनके साथ में ड्यूटी लगाई है। और इस इलेक्शन को कांग्रेस बहुत गंभीरता से ले रही है और पूरी तरह से हम कह सकते हैं ये सीट कांग्रेस की और कांग्रेस की रहेगी और कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के परिवार की ये सीट कही जाती रही है हमेशा और उन्हीं के खाते में आती भी रही है। अब जब कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई, इन दोनों में से जो भी नाम फाइनल बीजेपी की तरफ से होता है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो दावेदार होगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा जा सकता है? क्या चौधरी भजन लाल जी के परिवार से भी टिकट दी जा सकती है और अन्य जो कैंडिडेट हैं? चौधरी भजन लाल जी जो नेता थे वो कांग्रेस के बनाए हुए नेता थे। 1968 से वो कांग्रेस के टिकट पर ही जीतता है। कांग्रेस पार्टी ने उनको 12.5 साल मुख्यमंत्री रखा। कांग्रेस पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी और बड़ी उनको मौके प्रदान किए और वो जनता से जुड़े हुए अच्छे नेता थे, उनकी कनेक्टिविटी थी। उन्हीं का लाभ कुलदीप बिश्नोई को अब तक मिलता रहा। कुलदीप बिश्नोई कभी भी जनता का आदमी नहीं रहा है, कभी भी सड़क का आदमी नहीं रहा। कुलदीप बिश्नोई ने कभी भी संघर्ष नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई तो 6 महीने विदेश में रहता है, 6 महीने यहाँ रहता है, किसी का टेलीफोन उठाता नहीं, कोई जनता से उसकी कनेक्टिविटी है नहीं। तो कुलदीप बिश्नोई को तो जो लाभ मिलना था चौधरी भजन लाल जी के नाम से वो मिल चुका। आदमपुर की जनता के साथ इस तरह से जो विश्वासघात किया, आज तक उनकी कोई आवाज़ विधानसभा के अंदर नहीं उठाई, उनके लिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। उन्होंने अपने एमपी रहते हुए भी एमपी लेड का भी इस्तेमाल नहीं किया। विधायक रहते हुए उन्होंने विधायक का जो फंड है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। वो पूरी तरह से विफल राजनीतिक है, जिसका जो राजनीति में पूरी तरह से विफल है और जिसके जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं रही। उससे पूरी तरह से आदमपुर की जनता परेशान है और समय आ रहा है और इस समय पर उनको जवाब दिया जाएगा। और जहाँ तक सवाल है बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को लड़ाए, उनके बेटे भव्य बिश्नोई को लड़ाए और किसी तीसरे चौथे को लड़ाए, ये बीजेपी का मैटर है। ये हमें सीधा कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और भाजपा को शिकस्त देगी इस चुनाव में। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? खासतौर पर है तो ये आदमपुर का चुनाव, लेकिन पूरे प्रदेश देखेगा कि किस तरह से हरियाणा में कांग्रेस जो है मजबूती से इस चुनाव में खड़ी होती है। खासतौर पर तब जब कई बार हार का जो चेहरा देखना पड़ा है कांग्रेस को, वो फूट और ढंग से मुद्दों को नहीं उठाने को लेकर है। आदमपुर भी हरियाणा प्रदेश का भाग है। जो परेशानी पूरे हरियाणा प्रदेश में वो आदमपुर में भी है। बेरोजगारी की हालत तो वहाँ भी है, महंगाई की हालत तो वहाँ भी है। आज जो 1,82,000 पद खाली पड़े हैं उसके लिए कौन दोषी है? अगर वो पद भरे जाएंगे तो वहाँ के भी लोग उसमें नौकरियों पर लगेंगे। इसी तरह से जो अर्थव्यवस्था का जो बंटाधार हुआ है, जो आज पूरे प्रदेश को कर्ज में फंसा दिया है, जो 70,000 करोड़ का कर्जा जो आज 3.25 लाख करोड़ पर पहुँचा दिया है, उसके लिए कौन दोषी है? आज भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है। एचपीएससी के ऑफिस में अधिकारी रंगे हाथ पैसे करोड़ों रुपए के साथ पकड़े जा रहे हैं। इनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन को सस्पेंड होना पड़ता है, इनके स्टाफ के 15 लोगों को सस्पेंड होना पड़ता है। इनके विधायकों, उनके बेटों पर पैसे लेने के, रिश्वत के जो आरोप लगते हैं और जिस तरह से कानून व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से खनन घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाले हुए हैं,
आम आदमी इस सरकार से पूरी तरह से तंग और परेशान है। इस सरकार को बदलना चाहता है। अब वहाँ आप देखें आदमपुर में ही अब इन्होंने 4 स्कूल मर्ज कर दिए, 4 स्कूल ख़त्म कर दिए और उसमें भी लड़कियों के स्कूल। तो उससे बड़ा भारी लोगों में गुस्सा, अभी चुनाव बाई इलेक्शन करना था, अब इन्होंने परसों डिसीजन ले लिया उनमें से 2 स्कूलों को वापस करने का, जबकि और जो 105 स्कूल इन्होंने पिछले महीने किए हैं, लेना था पॉलिसी डिसीजन सबके लिए लेना था, वहाँ चुनाव है इसलिए अभी इन्होंने लिया है, अभी 2 लिए हैं और हो सकता है कि वोट अभी 2 को और भी ले लें। तो ये जो है मौका परस्तों की ये सरकार है, तो इससे जो ना जनता पूरी तरह से वाकिफ है। अब ये जो हिरण है चीतल जी, इसको बिश्नोई समाज अपना आराध्य मानता है, उनको आराध्य मानता है। और जिस तरह से इनके नेता प्रधानमंत्री जी अफ्रीका से करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके चीतों को लेकर के आए और उनके भोजन के लिए 181 चीतल भेज दिए, हिरण भेज दिए, और उसके बाद अभी कोई 181 तो अभी पहली खेप में भेजे हैं, उसके बाद और भी भेजे जाएंगे। तो ये बिश्नोई समाज ने आंदोलन किया। इसने कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैंने अब नहीं होगा, मैंने अब बात कर ली है, लेकिन क्या कुलदीप बिश्नोई ये कह सकता है कि अब आगे नहीं जाएंगे? और उसके बाद क्यों बोलती बंद होगी जब उन्होंने कहा 181 तो अभी भेजे, पर आगे और भेजे जाएंगे। तो इस तरह से पकड़ के वन्य जीव हैं, वन्य जीव जो विभाग है वो भी चुप बैठा है। असल में ये अपने जंगल के शेर हैं, जंगल में अपना रहें, अपने शिकार अपने आप तलाश करें, लेकिन यहाँ से पकड़ पकड़ के चीतलों को उनकी खुराक के लिए भेजा जाए, तो इस चीज़ से बिश्नोई समाज भी बहुत ज़्यादा कुपित है इस सरकार से, और ये मौके पर जवाब देगा इसका। तो इस तरह से जो ना मुद्दों की भरमार है जी। और वो सब चीज़ सामने आएगा। एक आखिरी सवाल, आज बिगुल बजा है, पंचायत चुनाव को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार भी था और पहले चरण में 10 जिलों के जो हैं चुनाव की घोषणा की गई है। कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है? सिंबल पर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? किन किन पदों पर सिंबल पे चुनाव हो गया, कैसे इस पे फैसला लिया जाएगा? पंचायत चुनाव कभी भी पार्टी ने सिंबल पर नहीं लड़े, ना भी लड़ने का इरादा है, चाहे वो पंच का हो, सरपंच, ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद का। हमने ये मांग रखी थी कि जब आपने नगर निगम का मेयर का चुनाव डायरेक्ट कराया है तो जिला परिषद का चेयरमैन भी डायरेक्ट कराएं चुनाव। अगर वो डायरेक्ट चुनाव कराते हैं जिला परिषद का तो हम पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। लेकिन अब इन्होंने जो कार्यक्रम घोषणा किया है उससे यह है कि जिला परिषद का डायरेक्ट नहीं करा रहे, तो इसलिए अभी तक हमारा कोई वही है फैसला। अगर कोई आपस में हमारा ऊपर लेवल पे कोई विचार विमर्श होगा, अगर कोई चेंज होगा तो फिर आपको बता देंगे, अभी नहीं। तो ये हैं चौधरी उदय भांजी, जो इन्होंने बताया कि जिस तरह से जनता के साथ विश्वासघात किया है कुलदीप बिश्नोई, उस पर जो मरहम लगाने का काम है अब वो कांग्रेस करेगी। आदमपुर उपचुनाव में मजबूती के साथ सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरेगी। पंचकुला चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी सुनील के साथ उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।